पढ़ेंगे फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में चैप्टर नंबर 12 रोल ऑफ द ऑल गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेटरी बॉडीज़। मतलब ये देखेंगे कि जो फार्मा को रेगुलेट करने की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके क्या क्या काम होते हैं और मतलब क्या हैं, कौन से हैं और उनके काम क्या हैं, इसके बारे में देखेंगे आज हम। जिसमें हमें पढ़ना है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CDSC वो कहते हैं, एंड इंडियन फार्माकोपिया कमीशन एंड IPC। मतलब इसमें हमें सिर्फ 2 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखना है जो उसमें उन वो है क्या एंड वो क्या काम करते हैं, उनके काम क्या है, रोल्स क्या हैं फार्मा को रेगुलेट करने में, उसके बारे में आज हम देखेंगे। इसमें हम पहले ये देख लेते हैं कि ये जो रेगुलेटर बॉडीज़ होती हैं ये हैं क्या। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो रेगुलेटर बॉडीज़ होती हैं ये एक तरह की ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटीज़ होती है जो गार्जियन का काम करती हैं या फिर किसी चीज़ को वो मैनेज करती हैं कि कैसे हम उसको रेगुलेट करेंगे, कैसे चलाएंगे। जैसे कि आप गैस का चूल्हे की बात कर लें तो आप उसमें ये देखते हैं ना कि उसमें रेगुलेटर लगा होता है, उसकी वजह से हम उसको तेज़ कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारा मन वैसे हम उसकी स्पीड कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो फार्मा है इसमें रेगुलेट करने की मतलब क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, उसको कैसे मैनेज करें, कैसे कहाँ पे क्या उसमें चेंजिंग करनी है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में हम देखेंगे। कि रेगुलेटर बॉडीज़ का मतलब ये हो जाता है कि हाँ फिर अब थोड़ा इसके बारे में इंट्रो देख लेते हैं और लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, वो चीज़ें देख लेते हैं हम थोड़ी सी। तो फर्स्ट वन है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एक्ट एज ए गार्डियन दैट इंश्योर दैट द सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग अवेलेबल टू द पब्लिक, टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ ड्रग रेगुलेशन एंड टू पर्पज स्ट्रेटेज टू इम्प्रूव ड्रग रेगुलेशन। तो जो रेगुलेटरीज अथॉरिटीज़ होती हैं ये एक गार्जियन की तरह एक्ट करती हैं जो कि इंश्योर करती हैं उसकी सेफ्टी को, एफिकेसी को और क्वालिटी को ड्रग की, जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो। उन ड्रग्स की सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी को भी कंट्रोल करती हैं, इंश्योर करती हैं कि है कैसी, उसकी आइडेंटिफाई, उसको इसकी स्ट्रेंथ की या उसकी वीकनेस की आइडेंटिफाई करती हैं एंड जो स्ट्रेटेजीज होती है उसको इम्प्रूव करती हैं रेगुलेशन में, सॉरी। Then they also play a vital role in to ensure and increase regulatory implementation in non-regulated part of the world for safety of people residing there। ये एक वाइटल रोल प्ले करती हैं जो नॉन रेगुलेटेड पार्ट्स होते हैं या जो भी ड्रग्स वगैरह हैं उनकी रेगुलेशन के लिए इम्प्लीमेंट में इनकी इंक्रीजमेंट करती हैं, इंश्योर करती हैं एंड वो वर्ल्ड के लिए कितनी सेफ्टी है वो सारी चीज़ों को वो देखती हैं, उसमें भी रोल्स वाइटल रोल प्ले करती हैं। देन मेजर रेगुलेटरी एजेंसीज वर्ल्ड वाइड, मतलब कौन कौन सी ऐसे एजेंसीज़ हैं, रेगुलेटर एजेंसीज़ जो इस वर्ल्ड वाइड में फैली हुई हैं, किस जगह पे किस तरह की एजेंसीज़ काम कर रही हैं इस रेगुलेटरी एजेंसी के तौर पे, उस चीज़ को देख लेते हैं। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन रेगुलेटरी अथॉरिटी which is responsible to enforce the rules and regulation and issues guidelines for drug development, licensing, registration, manufacturing, marketing and labeling of pharmaceutical product। जो कंट्रीज़ होती हैं, प्रत्येक कंट्रीज़ की खुद की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती है। मतलब हर कंट्री में अलग अलग अथॉरिटीज़ होगी एंड वो उनकी वहाँ खुद की अथॉरिटी होगी एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हाँ वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करवाती हैं और गाइड ड्रग के डेवलपमेंट में, उसके लाइसेंस में और रजिस्ट्रेशन में या मैन्युफैक्चरिंग में, मार्केटिंग और लेबलिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में के लिए गाइडलाइंस को इशू करती हैं कि हाँ आप किस तरीके से उसकी लेबलिंग करें, किस तरीके से उसको डेवलपमेंट करें, आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और कैसे उसकी मार्केटिंग करनी है, सारी चीज़ों के बारे में वो गाइडलाइन निकालती हैं, मतलब गाइडलाइन इशू करती हैं कि आप उस नियम तरह से या उस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके आप इन सारे मेडिकल जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं आप इनका मार्केटिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, सारी प्रोसेस होती है। तो देख लेते हैं किस कंट्री में कौन कौन सी है। तो पहले कंट्री और फिर उसके वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है उसका नाम देखेंगे हम। तो पहली है
यूएसए में मतलब कौन सी कंट्री काम करती है रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे, तो वहाँ पे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफडीए भी बोलते हैं। एंड सेकेंड वन है यूके की है, तो वहाँ पे मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट है। जो वहाँ पे रेगुलेटरी अथॉरिटी काम करती है उसका नाम मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट होती है, रेगुलेटरी एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MHRA बोलते हैं। एंड थर्ड वन है ऑस्ट्रेलिया की दी हुई है कंट्री, तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री की दी हुई है, तो वहाँ पे है थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TGA बोलते हैं। मतलब ये जो कंट्रीज़ दी हुई हैं और वहाँ पे कौन सी अथॉरिटी काम करती है रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे, उसका नाम दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। एंड फिर लास्ट वन है इंडिया की है कि इंडिया में कौन सी है, तो इंडिया में CDSCO है, जिसको हम फुल फॉर्म है जिसका सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे इंडिया में ये अथॉरिटी काम करती है रेगुलेटरी अथॉरिटी के तौर पे। एंड हम CDSCO का मतलब क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं यहाँ पे, अब उन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे। ये होती क्या है पहले ये जान लेते हैं। पहले तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CDSCO बोलते हैं। Then the Central Drug Standard Control Organization CDSCO under Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India is the National Regulatory Authority of India. ये जो इस CDSCO है इसके अंडर में जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको NRA बोलते हैं। ये सारी कुछ इसी के अंडर में आती है। देन इट्स हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड एट FDA भवन एंड कोटला रोड, न्यू दिल्ली। जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, मतलब CDSCO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। एंड ये एक नंबर में क्वेश्चंस पूछ सकता है कि हाँ उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, या फिर इसका फुल फॉर्म CDSCO का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्वेश्चंस एक नंबर में पूछ सकता है वो एग्जामिनर। एंड इट हैज़ 379 स्टाफ मेंबर, जो इसमें स्टाफ मेंबर में 379 स्टाफ मेंबर्स हैं। द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 हैव इंस्ट्रक्टेड वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू सेंट्रल एंड स्टेट रेगुलेटर्स फॉर रेगुलेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट थी 1940 एंड रूल्स उसके 1945 में आए थे, उन लोगों ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेंट्रल और स्टेट रेगुलेटर को सौंप दिया था। रेगुलेशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी उसने सेंट्रल और स्टेट रेगुलेटर्स को सौंप दिया था। एंड CDSCO इज़ कंस्टेंटली थ्रिविंग अपॉन टू ब्रिंग आउट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी in its services in order to ensure safety, efficacy and quality of the medical product manufactured, imported and distributed in the country. जो CDSCO होती है वो कंस्टेंटली ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी में सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है और इंश्योर करती है मेडिकल प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर्ड में कि उसकी सेफ्टी कैसी है, इफ़िकेसी क्या है, क्वालिटी कैसी है, और फिर कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करवाती है। तो ये सारा कुछ मेडिकल प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं उसकी सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उसको अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ कंट्रोल भी करती है। फिर इसके फंक्शंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। मेन फंक्शंस भी पढ़ना है हमें यहाँ पे। तो अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, जो ये CDSCO है वो न्यू ड्रग्स को बनाने में और उनकी क्लिनिकल जो ट्रायल्स होते हैं उसके लिए अप्रूवल देती है। मतलब बिना इसके अप्रूवल के आप क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं कर सकते हैं किसी भी दवा का। फिर इम्प्योर्ड रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, वो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को भी वो करती हैं, अप्रूवल करती हैं, इम्पोर्ट करती हैं। फिर लाइसेंस अप्रूविंग ऑफ ब्लड बैंक, LVP वैकेंसीज़, RDNA प्रोडक्ट्स एंड सम मेडिकल डिवाइसेस। जो CDSCO है वो ब्लड बैंक्स के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए और RDNA प्रोडक्ट्स के लिए लाइसेंस अप्रूव करवाती हैं। बिना इनके अप्रूवल के आप कुछ नहीं कर सकते हो।
एंड अमेंडमेंट DNC मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में एंड रूल्स में अमेंडमेंट अप्रूव करती हैं। बैनिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की कौन सी ड्रग्स आप बैन कर सकते हो, कौन सी कॉस्मेटिक्स बैन हो सकती है, ये सारा कुछ इसी के अंडर में होता है। फिर ग्रांट ऑफ टेस्ट लाइसेंस, पर्सनल लाइसेंस एंड NOC एंड फॉर एक्सपोर्ट, ये टेस्ट लाइसेंस है, पर्सनल लाइसेंस है, ये इन सारी चीज़ों को वो परमिशन देती हैं। देन टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग की टेस्टिंग होती है इन्हीं के अंडर में। ओवरसाइट्स एंड मार्केट सर्विलांस थ्रू इंस्पेक्टरेट ऑफ सेंटर ओवर एंड एवम द स्टेट अथॉरिटी, ये सर्विलांस और मार्केट सर्विलांस वगैरह जो भी होती है कि हाँ हम किस ड्रग्स में से कोई भी अगर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं, कैसे उसके रिस्पॉन्स है, इन सारी चीज़ों को भी मैनेज करती है। विज़न इसका होता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ एंड इंडिया, जो इसका मेन विज़न है कि वो इंडिया पब्लिक हेल्थ इंडिया में पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना। मिशन है द सेफ गार्ड एंड इन्हेंस द public health by assuring the safety, efficacy and quality of drug, cosmetics and medical devices। जो ड्रग्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं या मेडिकल डिवाइसेस हैं, उनको सेफ गार्ड और इन्हेंस के साथ पब्लिकली में सेफ्टी और इस इफ़िकेसी और क्वालिटी के साथ अश्योर होना कि हाँ वो सही हैं, उनको बढ़ावा देना। एंड सेकेंड वन है जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की डिवीज़न 7 डिवीज़न्स होते हैं। फर्स्ट वन है BA/BE एंड न्यू ड्रग, मेडिकल डिवाइसेस एंड डायग्नोस्टिक, बायोलॉजिकल, DCC DTAB, इम्पोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन एंड कॉस्मेटिक एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। ये इसके 8 डिवीज़न्स हैं यहाँ, मतलब ये 8 भारत में डिवाइस हुई है, तो ये 8 डिवीज़न्स के नाम दिए हुए हैं।